सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं काव्य खंड के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने हिंदी काव्य खंड के जो एक पार्ट पहले भी वीडियो का अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे अवश्य जाकर देखें। उस वीडियो में मैंने आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प बताए हैं और आज मैं इस वीडियो में रिक्त स्थान, सही गलत तथा आपके जो एक वाक्य में उत्तर है जोड़ी सहित आपको सभी वस्तुनिष्ठ बताने वाला हूं। तो अगर आपने सही विकल्प वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर वीडियो देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूलें क्योंकि मैं हिंदी 10th हिंदी सभी विषयों के वीडियो अपलोड करता रहता हूं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले मेरे वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सभी ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ सही विकल्प थे आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं। आज मैं आपको रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य तथा एक वाक्य में उत्तर बताने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसे सेट कर लेता हूं और आपको बता देता हूं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपको यह पहले दिखाया जाएगा। तो पहला आपको दिया गया है सूर्य की भक्ति भाव की है। आपको बताना है सूर्य की भक्ति किस भाव की है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं साख्य भाव की या दास भाव की। तो आपका सही आंसर होगा साख्य भाव की। सूर्य की भक्ति कैसी किस भाव की है तो आपको लिखना है साख्य भाव की। दूसरा आपको दिया गया है सूरदास थे। सूरदास थे तो सूरदास क्या थे आपको बताना है जन्मांध या गूंगे। तो आपका इसका सही आंसर होगा जन्मांध। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। जो तीसरा प्रश्न है आपको दिया गया है गोपियाँ उद्धव को मानती है। गोपियाँ उद्धव को क्या मानती है आपको बताना है हतभागी या बड़भागी। तो गोपियाँ आपको बताना है उद्धव को क्या मानती है बड़भागी। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिए जाएंगे सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चौथा देखते हैं गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल की तरह है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल की तरह है। आपको बताना है लकड़ी या फूल। तो आपको बताना है हरिल की लकड़ी की तरह है। गोपियों के लिए कृष्ण हरिल की लकड़ियों की तरह है। आपका पांचवा दिया गया है हरि है पड़ी आए। हरि है पड़ी आए। आपको रिक्त स्थान दिया गया है हरि है पड़ी आए। तो आपका पांचवा का जो आंसर होगा जो ऑप्शन दिए गए हैं राजनीति तथा कूटनीति। तो आपका इसका सही आंसर होगा राजनीति। हरि है राजनीति पड़ी आए। आपका छठा दिया गया है सूरदास का निधन में हुआ था। आपको बताना है सूरदास का निधन कहाँ हुआ था। तो रुनकता में या परसौली में। तो आपका जो सही आंसर होगा परसौली में। सूरदास का निधन परसौली में हुआ था। सातवां आपको दिया गया है गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए दिया। तो गोपियों आपको दिया गया है गोपियों ने मधुर संबोधन के लिए दिया कृष्ण या उद्धव। आपको बताना है कृष्ण या उद्धव। तो आपको इसका सही आंसर होगा कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए दिया। आपका सातवां आंसर दिया गया है सूरदास जी मुख्यतः रस के कवि हैं। आपको बताना है सूरदास मुख्यतः किस रस के कवि हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वात्सल्य रस के, शांत रस के। तो आपका इसका सही आंसर होगा वात्सल्य रस के। सूरदास जी है वह वात्सल्य रस के प्रमुख कवि है। नवा आपको दिया गया है योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए। आपको बताना है योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम कौन आए थे। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं अक्रूर या उद्धव। तो आपका इसका सही आंसर होगा उद्धव योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए थे। आपका 10वां प्रश्न दिया गया है छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु कथन का है। किसका कथन है आपको बताना है विश्वामित्र का या लक्ष्मण का। तो लक्ष्मण का कथन है छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु कथन है। किसका है तो लक्ष्मण का आपको बताना है। 11वां आपको दिया गया है परशुराम स्वभाव से ही थे।
क्या थे, क्रोधी या दयालु? तो आपको पता ही है परशुराम क्रोधी थे, वह श्री राम पर क्रोधित हो गए थे। आपको 12वां दिया गया है, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और का वध नहीं किया जाता। किनका वध नहीं किया जाता? पक्षियों का या गायों का? तो आपका सही आंसर होगा गायों का। इसका सही आंसर होगा गायों का। चलिए आगे देख लेते हैं। आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप इस वीडियो में बता दिए जाएंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए 13वां देख लेते हैं। व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो आपको बताना है कौन सी व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए निडर, दूसरा आपको दिया गया है कायर। तो इसका सही आंसर होगा कायर व्यक्ति। जो कायर व्यक्ति होते हैं वह अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। कौन सी व्यक्ति? तो कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। आपको 14वां दिया गया है, परशुराम के गुरु थे। आपको बताना है परशुराम के गुरु कौन थे। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु। तो आपका इसका सही आंसर होगा भगवान शिव। आपको पूछा जाए कि परशुराम के गुरु कौन थे, तो आपको लिखना है भगवान शिव। 15वां आपको दिया गया है, कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया। कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया किनने? आपको बताना है मित्रों ने या रिश्तेदारों ने। इसका सही आंसर होगा कवि को मित्रों ने धोखा दिया था। तो 16वां हम देख लेते हैं। आलिंगन में आते आते जो भाग गया, आलिंगन में आते आते जो भाग गया। तो इसका सही ऑप्शन दिए गए हैं रूट कर या मुसक्या कर। तो आपका इसका सही आंसर होगा मुसक्या कर। आलिंगन में आते आते मुसक्या जो भाग गया, मुसक्या जो भाग गया। आपका 17वां दिया गया है, निराला ने बादलों से का आग्रह कर रहा है। निराला ने बादलों से खाली स्थान का आग्रह कर रहा है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं बरसने का या नाचने का। तो बादलों से बरसने का आग्रह कर रहा है। कवि बरसने का आग्रह कर रहा है। कवि कौन है? निराला। तो आपको 18वां दिया गया है, निराला ने बादलों को के समान सुंदर बताया है। निराला ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? केसों के समान या आंखों के समान? तो इसका सही आंसर होगा केसों के समान। निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया है। 19वां आपको दिया गया है, उत्साह कविता की भाषा है। आपको बताना है जो उत्साह आपकी कविता है उसकी भाषा कौन सी है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली या बधेली। तो आपका इसका सही आंसर होगा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। उत्साह कविता की भाषा कौन सी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। आपका 20वां दिया गया है, निराला की अधिकांश रचनाएं छंद में होती है। आपको बताना है जो निराला जी कवि है उनकी रचनाएं कौन से छंद में होती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं गीतिका और मुक्तक। तो आपको पता होना चाहिए निराला की अधिकांश रचनाएं मुक्तक छंद में होती है। तो इस प्रकार मैंने आपको 20 अभी रिक्त स्थान बताए हैं, और भी है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते रहिए, क्योंकि वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी और बताए जाएंगे आपको, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते रहिए। चलिए देख लेते हैं। चलिए अब हम नई जो हमारे रिक्त स्थान है उन्हें देख लेते हैं। 21वां आपको दिया गया है, 21वां आपको दिया गया है, द्विधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ। द्विधा द्विधा हस आकार का शाब्दिक अर्थ। सॉरी रुक जाइए, मैं काट देता हूँ ऐसे। तो दीपक भी रुक जाइए, थोड़ा देर फ़ोन आ गया था, मैंने ऐसे हवाई जहाज मोड पर करना भूल गया मैं। तो आपको चलिए अब देखते हैं, अब देख लेते हैं हम। फिर से आपको वहीं पर ले जाया जाएगा, तो कृपया शांति बनाए रखिए। आपको सभी ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में बता दिए जाएंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं देख लेता हूँ, मैं आपको देखकर दिखाता हूँ। रुक जाइए ज़रा, वो फ़ोन ने आपको गड़बड़ कर दिया। मैं उसे हवाई जहाज मोड पर करना भूल गया, इसलिए वो आ गया। सॉरी, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर से अपनी वीडियो को। वीडियो पर आ जाते हैं और ध्यान से सभी अपनी अपनी वीडियो को देखिए। तो चलिए आपको 21वां जो प्रश्न दिया गया है, 21वां आपको प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? 21वां आपको देखना है ध्यानपूर्वक। द्विधा हस साहस का शाब्दिक अर्थ है। द्विधा हस आपको बताना है। द्विधा हस
द्विधा हत साहस का शाब्दिक अर्थ है, तो ऑप्शन दिए गए साहस होते हुए द्विधाग्रस्त रहना, बिना दुविधा के रहना। बिना दुविधा के रहना, तो आपका इसका आंसर होगा साहस होते हुए भी द्विधाग्रस्त रहना। 22वां आपको दिया गया है हर चंद्रिका में छिपी एक रात है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात एक ऐसी रात है, तो कृष्णा या सुंदर, कृष्णा या सुंदर आपको बताना है, तो कृष्णा है, कृष्णा है। आपका 23वां आंसर जो आपको प्रश्न पूछा गया है, कविता छाया मत छूना, कविता छाया मत छूना जो आपकी कविता है छाया मत छूना में अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर वर्ण करने का संदेश किया गया है। भविष्य का या वर्तमान का, तो आपका सही आंसर होगा भविष्य का। आपको इसे नोट कर लेना है। 24वां आपको दिया गया है, 24वां आपको दिया गया है छाया मत छूना कविता में भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। किस भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है, तो रोमानी या सुहानी, तो आपका इसका सही आंसर होगा रोमानी। आपका 25वां दिया गया है रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं है जलने के लिए नहीं है, तो क्या नहीं है, आटा, या आटा जलने के लिए नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा आग। 26वां आपको दिया गया है कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के है, क्या है, बंधन है या अलंकार है, तो आपका सही आंसर होगा बंधन है। कवि ऋतुराज के अनुसार वस्त्र और आभूषण क्या है, बंधन है। आपका 27वां दिया गया है विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी पूंजी प्रतीत हो रही थी, माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी, अंतिम या संचित, तो अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। आपका सही आंसर होगा अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए, या आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका जो 28वां दिया गया है ऋतुराज ने 40 वर्षों तक साहित्य का अध्ययन किया, तो आपको बताना है कौन से साहित्य का अध्ययन किया, तो ऑप्शन दिए गए हिंदी तथा अंग्रेजी, तो आपका इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। 29वां आपको दिया गया है 29वां आपको दिया गया है सोमदत्त परिमल सम्मान को मिला, सोमदत्त जो परिमल सम्मान है वह किसे मिला, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ऋतुराज या निराला, तो आपका इसका सही आंसर होगा ऋतुराज। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन पहले 30वां देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए 30वां को हम इसी में देख लेते हैं। 30वां क्या दिया गया है, ऋतुराज, जो ऋतुराज की कविताएं है तुकांत है या छंद मुक्त है, तुकांत है या छंद मुक्त है, आपको बताना है ऋतुराज की कविता कैसी है, तो तुकांत या छंद मुक्त आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा छंद मुक्त। ऋतुराज की कविताएं छंद मुक्त है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको जोड़ियाँ दिखाई जाएगी, जोड़ियाँ में आपको सभी संपूर्ण जोड़ियाँ एक ही वीडियो में दिखाई जाएगी, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। पहला आपको दिया गया है सूर के पद, सूर के पद, तो सूर के पद किसने लिखा है, तो सूरदास ने लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका सूरदास। क्या आंसर होगा, सूर के पद को आपको सूरदास से मिला देना है। दूसरा आपको दिया गया है उत्साह, तो उत्साह किसने लिखा है, तो उत्साह अपना निराला जी ने लिखा है, तो आपका इसका सही आंसर होगा निराला। तथा तीसरा आपको दिया गया है निराला, तीसरा आपको क्या दिया गया है, निराला, तो निराला जी ने क्या लिखा है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आपका इससे मिला देना है। निराला जी ने लिखा है अट नहीं रही है, तो आपको इससे मिला देना है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा आपको दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो आपको इसको किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने, तो आपको इसे तुलसीदास से मिला देना है। पांचवा आपको दिया गया है छाया मत छूना, छाया मत छूना, आपको पांचवा दिया गया है छाया मत छूना, तो इसको किसने लिखा है, गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है, तो इसे इससे मिला देना है। आत्मकथ्य, आपको जो छठा प्रश्न है वह दिया गया है आत्मकथ्य, तो आप आत्मकथ्य किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने, आत्मकथ्य किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने, तो आपका इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। आपका सातवां दिया गया है कन्यादान, आपको बताना है कन्यादान किसने लिखा है, तो कन्यादान आपका ऋतुराज ने लिखा है, तो आपका इसका सही आंसर होगा ऋतुराज।
तो आपको फिर देख लीजिए, सूर के पद किसने लिखा? सूरदास ने। सूर के पद सूरदास ने। उत्साह, उत्साह आपका निराला जी ने। निराला, निराला ने क्या किया? तो आठ नहीं रही है, अट नहीं रही है। चौथा आपको दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तो आपको इसे तुलसीदास जी से मिला देना है। छाया मत छूना आपको किसने लिखा है? छाया मत छूना आपको गिरजा माथुर ने लिखा है, तो आपको इससे मिला देना है। आत्मकथ्य आपका किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने, आपको जयशंकर प्रसाद से मिला देना है। कन्यादान को आपको ऋतुराज से मिला देना है। तो चलिए, इस प्रकार आपकी एक जो जोड़ी है वह कंप्लीट हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन से आपको जोड़ी दिखाई जा रही है। तो देख लीजिए जल्दी, यह आपकी स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी में से आपकी जोड़ी भी पूछी जा सकती है। तो दूसरा आपको दिया गया है, दूसरी जोड़ी आपको क्या दी है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका आपको दिया गया है। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका का सही आंसर क्या होगा? विनय पत्रिका का जो आपने है उसका विनय पत्रिका तुलसीदास। विनय पत्रिका को किसने लिखा है? तुलसीदास। कामयानी, कामयानी किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। साहित्य लहरी किसने लिखी? साहित्य लहरी सूरदास ने लिखी है। साहित्य लहरी किसने लिखी है? सूरदास ने लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। शिल्प पंख, शिला पंख, शिला, शिला चमकीले, शिला पंख चमकीले। शिला पंख चमकीले को आपको किससे मिलाना है? तो आपका इसका होता है गिरजा कुमार माथुर। यह है उनकी रचना है, शिला पंख चमकीले, गिरजा कुमार माथुर। और फुल, पुल पर पानी, पुल पर पानी, तो आपका इसका सही आंसर होगा ऋतु राज। तो देख लेते हैं एक बार और। विनय पत्रिका तुलसीदास, कामयानी जयशंकर प्रसाद, साहित्य लहरी सूरदास तथा शिला के पंख चमकीले गिरजा कुमार माथुर, पुल पर पानी ऋतुराज। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको तीसरी जोड़ी दी गई है मधुकर। मधुकर, आपको तीसरी जोड़ी दी गई है मधुकर। सर्वप्रथम दिया गया है मधुकर, तो मधुकर का आपका होगा उद्धव। मधुकर कौन था? तो उद्धव था। तो चलिए दूसरा देखते हैं। मदन महिप, मदन महिप का आपका क्या होगा? परशुराम। मदन महिप परशुराम। श्री ब्रज दुल्हे, श्री ब्रज दुल्हे आपको दिया गया है। श्री ब्रज दुल्हे, तो आपका सही आंसर होगा ब्रज दुल्हे कौन है? बसंत। बसंत को मिला देना है। ब्रज दुल्हे को किससे मिला देना है? बसंत से मिला देना है। आपको चौथा दिया गया है, आपको जो चौथा दिया गया है प्रातः जगावत। प्रातः जगावत, तो कौन जगह, प्रातः कौन जगावत है? तो आपको जो आंसर होगा इसका सही आंसर होगा श्री कृष्ण, प्रातः जगावत। पांचवा आपको दिया गया है प्यारी राधिका के प्रतिबिंब सो लगत चंद, सो लगत चंद। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा, आपका इसका सही आंसर होगा, आपको आगे दिखाई जाएगा। इसका सही आंसर यहाँ से आगे है, क्योंकि जोड़ी थोड़ी लंबी है, दूसरे पेज में भी आ गई है, तो आपको आगे देख लेना है। इसका इसका जो सही आंसर है मैं दिखाई देता हूँ इसका। चलिए सही आंसर आगे के पेज में मिला देता हूँ आपका। चलिए दूसरी जोड़ी आ गई है, वो आपको कट गया है, मैं सॉरी आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। आप इन जोड़ियों को अपनी कॉपी या स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें जल्दी से जल्द याद करने की कोशिश करें। सूरदास का जन्म एवं मृत्यु आपको बताना है। सूरदास का जन्म एवं मृत्यु कब हुई थी? तो 1478 तथा 1583 से आपको मिला देना है। आपको ग दिया गया है तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु। जन्म एवं मृत्यु बताना है आपको। तुलसीदास की जो जन्म एवं मृत्यु थी वह आपको सन 1532 तथा 1623, 1532 तथा 1623। आपका जो तीसरा जयशंकर प्रसाद की जन्म मृत्यु बताना है। तो जयशंकर प्रसाद की जन्म मृत्यु जो होगी आपकी 1889 से 1937। आपका पांचवा दिया गया है निराला का जन्म मृत्यु। निराला की जन्म मृत्यु आपको बताना है, तो आपका इसका सही आंसर होगा सन 1899 से 1996। आपको पांचवा दिया गया है। पांचवा क्या दिया गया है? पांचवा को आपसे क्या दिया गया है? गिरजा कुमार माथुर का जन्म एवं मृत्यु। गिरजा कुमार माथुर का जन्म एवं मृत्यु। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा, आपका इसका सही आंसर होगा 1918 से सन 1994। 1918 से सन 1994 इसका सही आंसर होगा। पांचवा आपको, छठा आपको दिया गया है, सॉरी छठा आपको दिया गया है ऋतुराज जन्म। ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? तो 1940।
1940 से मिला देना है। तो आपको सर्वप्रथम क्या दिया गया है, तो सर्वप्रथम आपको दिया गया है सूरदास का जन्म 1978 1583 1583। तुलसीदास का जन्म एवं मृत्यु आपको बताना है। तो तुलसीदास का जन्म 1532 तथा मृत्यु 1623 में हुई थी। चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म एवं मृत्यु। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 से 1937 में उनकी मृत्यु हो गई थी। निराला का जन्म तो आपको बताना है निराला जी का जन्म कब और मृत्यु कब हुई थी। तो आपका इसका सही आंसर होगा 1899 से 1996 तक। गिरजा कुमार माथुर का जन्म तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म एवं मृत्यु सन 1918 सन 1994 में इनका जन्म हुआ था तथा 1994 में इनकी मृत्यु हो गई। ऋतुराज का जन्म आपको बताना है। तो ऋतुराज का जन्म सन 1940 में हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपको सभी प्रकार के प्रश्न एक ही वीडियो में बताए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न हम देख लेते हैं। आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताए जा रहे हैं, सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है? तो आपको बताना है सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा के। आपको याद रखना है कि सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि है। तो आपको लिखना है भक्ति काल के कवि। आपको लिखना है भक्ति काल के कवि। भक्ति काल के कवि आप इसमें लिख लीजिए। दूसरा आपको दिया गया है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो राजा का धर्म होता है प्रजाहित। प्रजाहित आपको इसमें प्रजाहित लिख लेना है। क्या लिख लेना है? प्रजाहित। आपको तीसरा दिया गया है सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? सूर सारावली के आपको कवि का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। इसका सही आंसर होगा सूरदास। इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। चौथा आपको दिया गया है क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के चार पद कहाँ से लिए गए? सूर्य के चार पद कहाँ से लिए गए हैं? तो ये पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिए गए। तो आपका इसका सही आंसर होगा सूरदास का भ्रमर गीत। इसका सही आंसर होगा भ्रमर गीत। इसका सही आंसर क्या होगा? भ्रमर गीत। पांचवा आपको देख लेना है गोपियों ने भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े? भ्रमण के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े? तो उद्धव पर। आपको इसका आंसर लिख लेना है उद्धव पर। आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उद्धव पर। इसको लिख लेना है आपको उद्धव पर। आपका छठा दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो आपको बताना है किस कांड से लिया गया है। तो आपका इसका सही आंसर होगा बाल कांड से। कौन से कांड से? तो बाल कांड से लिया गया है। बाल कांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। सातवां आपको दिया गया है आपको क्या दिया गया है? गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु का स्थान बताना है। तो गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी में हुई थी। आपको लिख देना है काशी में हुई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आठवां आपको दिया गया है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? तो विश्वामित्र के साथ आए थे। इसका सही आंसर होगा विश्वामित्र उनके गुरु का नाम था। जो विश्वामित्र उनके गुरु के साथ आए थे। विश्वामित्र गुरु के साथ आए थे। नवा आपको दिया गया है बल्कु बोली बदो नहीं तो ही में क्या अलंकार है? बल्कु नहीं बदो नहीं तो ही। तो इसमें बाबा का बार बार उच्चारण हो रहा है। 3 बार इसका उच्चारण हो गया। तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए हम 10वें को देख लेते हैं। 10वें में उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? आपको बताना है उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है? तो कुम्हड़े का फूल। कौन मुरझा जाता है? तो कुम्हड़े का फूल लिख लेना है आपको। इसमें क्या लिख लेना है? कुम्हड़े का फूल। इसका सही आंसर होगा कुम्हड़े का फूल। आपको 11वां दिया गया है कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देते? तो सरल स्वभाव को। इसका सही आंसर होगा सरल स्वभाव को। इसको 12वां आपको दिया गया है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक है। निराशा का आपका किसका प्रतीक है? निराशा का प्रतीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इसी में दिखाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे भी आपको बहुत से प्रश्नों को बताया जाएगा। तो देख लेते हैं। आपको जो 13वां नंबर का प्रश्न दिया गया है, 13वां नंबर का प्रश्न, आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति है? आत्मकविता में जीवन के यथार्थ एवं अपने स्वभाव अपने का चित्रण है, अपने व्यक्तित्व की चित्रण है। तो आपका इसका सही आंसर होगा जीवन का यथार्थ एवं अभाव पक्ष की, जीवन का यथार्थ एवं अभाव पक्ष की। तो 14वां है आपको दिया गया है, आपके लिए मैंने आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए हैं। तो आप वहां से जाकर इन एक वाक्य के उत्तरों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सही से लिखकर दिखा नहीं पा रहा हूँ। सो आप इन्हें टेलीग्राम ग्रुप से लिख लीजिए और यहाँ से प्रश्नों को लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां आपको दिया गया है, प्रेसी के कपोलों में कलिमा की तुलना किससे की गई है? प्रेसी में कपोलों की ललिमा की तुलना किससे की गई है? तो अरुणिमा से की गई है। किससे की गई? तो अरुणिमा। इसका सही आंसर होगा अरुणिमा। इसका सही आंसर होगा अरुणिमा, अरुणिमा, अरुणिमा इसका सही आंसर होगा। 15वां आपको दिया गया है, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो जीवन का सुख। इसका आंसर होगा जीवन का सुख। आपको जो आंसर है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप देख ले, आगे बढ़ते हैं। 16वां आपको दिया गया है, 16वां आपको क्या दिया गया है, भारत बादल के हृदय में कौन छिपा है? बादल के हृदय में कौन छुपा है? तो आपका इसका सही आंसर होगा बिजली। कौन छुपी है? तो इसका सही आंसर होगा बिजली। बादल के हृदय में कौन छिपी है? बिजली। आपको जो 17वां दिया गया है, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं? तो गर्मी से हो रहे हैं, गर्मी से हो रहे हैं। आपको जो पाठ है उसके आधार पर बताया गया है, विश्व के सकल जन गर्मी से हो रहे हैं। 18वां आपको दिया गया है, घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? घेर घेर घोर गगन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें घे घे बार बार आ रहा है, तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा होगा? अनुप्रास, आपको लिख लेना है अनुप्रास अलंकार। इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। 19वां आपको दिया गया है, बादल किस दिशा से आते हैं? तो बादल आपको बताना है किस दिशा से आते हैं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप एक्टिव है या नहीं। तो आपको 20वां दिया गया है, तृप्त धरा के सांकेतिक अर्थ क्या है? तृप्त धरा के सांकेतिक अर्थ क्या है? तो दुखों से पीड़ित पृथ्वी के। तृप्त धरा का दुखों से पीड़ित पृथ्वी से है शाब्दिक सांकेतिक अर्थ। पृथ्वी जो दुखों से पीड़ित है उससे है। तो चलिए 21वां आपको देखते हैं, यामिनी का शाब्दिक अर्थ। यामिनी का शाब्दिक अर्थ तारों भरी चांदनी से है। यामिनी का शाब्दिक अर्थ तारों भरी चांदनी से है। किससे है? तो तारों भरी भरी चांदनी से है। किससे है? चांदनी 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 से है। किससे है? चांदनी से है। तो चलिए आगे देख लें। आंसर आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए गए हैं, तो वहां से आप जाकर इन्हें देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो 21वां आपको बता दिया गया है, अब 22वां बताया जाएगा। तो 22वां आपको दिया है, गिरजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखिए। आपको गिरजा कुमार माथुर के एक काव्य संग्रह का नाम लिखना है। तो उसका जो लिख लेना है आपको, नाश और निर्माण। इसका जो आंसर होगा नाश और निर्माण। नाश और निर्माण इसका सही आंसर हो जाएगा, नाश और निर्माण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 2200 तक बता दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां आपको दिया गया, गिरजा कुमार माथुर के किस मिजाज के कवि है? गिरजा कुमार माथुर जो है वो किस मिजाज के कवि है, आपको बताना है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 24वां आपको दिया गया है, 24वां क्या दिया गया है, कन्यादान पाठ में माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? माँ बेटी को कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती है? तो इसका सही आंसर होगा जीवन के यथार्थ का। जीवन के यथार्थ का। इसका सही आंसर होगा जीवन के यथार्थ का।
इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन के यथार्थ का। चलिए आगे देखते हैं। आपको 25वां दिया गया है, पाटिका किसे कहते हैं? पाटिका किसे कहते हैं? तो आपको 25वां का आंसर देखना है, पाटिका किसे कहते हैं? तो पाटिका लड़की को कहते हैं। लड़की, जो लड़की पढ़ती है उसे पाटिका कहते हैं। चलिए 26वां देख लेते हैं। माँ पुत्री को किस तरह रहने को का कहती है? तो माँ पुत्री को स्त्री के बंधन, वस्त्र और आभूषण को रहने को कहती है। आभूषण और वस्त्रों में रहने को कहती है। 27वां आपको दिया गया है, स्त्री के बंधन कौन से हैं? जो आपको 27वां दिया गया है, स्त्री के बंधन, आपको स्त्री के बंधन, बंधन क्या है? वस्त्र और आभूषण है। आपको 28वां दिया गया है, 28वां क्या दिया गया है? तो कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा है? तो कवि ऋतुराज ने धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा गया है? तो आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। धुंधले प्रकाश की पीठिका किसे कहा गया है? कवि ऋतुराज ने, ताकि मैं आपको देख सकूं कि आप एक्टिव है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। और आगे आपको अब सत्य असत्य दिखाए जाएंगे। तो सत्य असत्य को भी आपको देख लेना है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए सत्य सत्य को देखना प्रारंभ करते हैं। पहला आपको दिया गया है, गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही है, सत्य है। आपको गोपियाँ जो है कृष्ण से अपने चुराए गए मन को वापस मांग रही है, तो इसका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपको दिया गया है, अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले जाते आते हैं। अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, तो आपको सही आंसर है, ये आपका सही है। आपका सत्य हो जाएगा। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। उद्धव का जो संदेश है, उद्धव को, जो गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा था, असत्य है। तो उनको तो कड़वा लगा था, लेकिन यहाँ पर मीठा बताया गया है, इसलिए यह आपको मीठा देखकर इसे गलत कर देना है। आपको जो चौथा दिया गया है वो कुछ है इस प्रकार है, योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ गई। गोपियों की विरह अग्नि बढ़ गई थी, सत्य है, तो उनकी विरह अग्नि बढ़ गई थी। पांचवा आपको दिया गया है, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। प्रजा को ना सताए, प्रजा को ना सताने का राजा का धर्म होता है। आपको यह सत्य हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको जल्दी जल्दी सभी सही विकल्प दिखा दिए जाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको जो छठा दिया गया है, छठा देख लेते हैं हम। छठा देख लेते हैं, पहले इसे सेट कर लेता हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा छठा। आप अब देख लीजिए। छठा आपको दिया गया है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। राम ने तोड़ा था शिव धनुष, राम ने तोड़ा था, सत्य है। आपका पांचवा दिया गया है, कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे। राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे हैं, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। तो आठवां आपको दिया गया है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो आपका इसका सही आंसर नहीं है। वीर व्यक्ति अपनी स्वयं प्रशंसा करते हैं, कहीं नहीं करते, तो आपको इसको गलत कर देना है। नौवां आपको दिया गया है, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे थे। इस तो परशुराम क्रोधित उठे थे, सत्य है, आपको क्रोधित हो गए थे, परशुराम जी क्रोधित हो गए थे, तो आपको इसको सत्य कर देना है। आपको 10वां दिया गया, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। परशुराम के फरसे को देखकर क्या लक्ष्मण भयभीत हो गए थे? नहीं हुए थे, वो तो उनसे संवाद करने लगे थे। 21 जो 11वां है आपको दिया गया है, जयशंकर प्रसाद। आपको जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। आपको दिया गया है, जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, सत्य। आपको जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में ही जन्म हुआ था। 12वां आपको दिया गया है, आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। तो आपको बताना है यह सत्य है या सत्य, तो आपका इसका सही आंसर होगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। 13 आपको दिया गया है, जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे। औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, तो आपका यह सत्य है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद मौन रहकर औरों की कथा सुनने के इच्छुक थे, यह आपका सत्य है। आपको 14वां दिया गया है, कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन में निजी अनुभवों का सबसे बांटना चाहते थे, सबसे अब अनुभवों को सबसे बांटना चाहते थे, तो आपका इसका गलत हो जाएगा। निजी जीवन को अपने सबसे बांटना नहीं चाहते थे। जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के निजी अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते थे। 15वां आपको दिया गया है, कवि प्रसाद ने अपने मन को भौरे का रूप दिया है। कवि जो प्रसाद है ने अपने मन को भौरे का रूप दिया है, तो आपका इसका यह सही आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा।
छठा आपको दिया गया है अट नहीं रही। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, फागुन की मादकता को प्रकट करती है, तो सत्य होगा क्योंकि फागुन की मादकता को ही अट नहीं रही यह कविता प्रकट करती है। आपको 17वां दिया गया है छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। मुक्तक छंद का प्रयोग किया तो आपका यह सत्य हो जाएगा क्योंकि छायावादी कवियों में निराला ने ही सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आपको बता दिए जाएंगे सभी सत्य सत्य, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जल्दी जल्दी आप देख लीजिए और उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां आपको दिया गया है निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा शोषक थे। आपको जो 18वां दिया गया है कि जो निराला जी पूंजीवाद के समर्थक थे, असत्य, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। 19वां आपको दिया गया है निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। जो निराला जी है उनको आधुनिक कवि भी कहा जाता है, तो आपका सत्य होगा क्योंकि को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। निराला प्रगति कवि थे, प्रगतिवादी कवि थे, तो आपका सत्य होगा क्योंकि निराला जी प्रगतिवादी कवि ही थे। तो आपको 21वां दिया गया है गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे। आपको पूछा गया, आपको बताया गया, दे दिया गया है कि गिरजा कुमार माथुर प्रयोगवादी कवि थे। आपको सत्य है या सत्य दिखाना है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा क्योंकि गिरजा कुमार माथुर आपके प्रयोगवादी कवि थे। 22वां आपको दिया गया है लीला मुखारविंद गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। लीला मुखारविंद गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह आपको दिया गया है, तो आपको बताना है सत्य है सत्य, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि लीला मुखारविंद गिरजा कुमार माथुर का संग्रह नहीं है। आपको 23वां दिया गया है जो नाम मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, जो ना मिला उसे भूल कर तू कर भविष्य विवरण, तो आपका है यह सत्य हो जाएगा। 24वां आपको दिया गया है गिरजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था। गिरजा कुमार माथुर का जन्म दिल्ली में हुआ था, नहीं हुआ था क्योंकि यह असत्य हो जाएगा। 25वां आपको दिया गया गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई। आपको दिया गया है गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई, आपको दिया गया है, तो आपको यह बताना है कि सत्य क्या है सत्य, तो आपका यह सत्य हो जाएगा क्योंकि गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा आपकी जो झांसी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, तो आपको इसको राइट कर देना है, यह आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए 26वां आपको देख लेता है छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की कविता है। छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की कविता है, तो आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि छाया मत छूना गिरजा कुमार माथुर की ही कविता है। 27वां आपको दिया गया है चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है। चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। 28वां आपको दिया गया गिरजा कुमार माथुर का निधन 1994 में हुआ था। गिरजा कुमार आपको दिखाया गया है गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1994 में हुआ था, तो आपको देखना है ये सत्य है या सत्य, तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म 1994 में ही हुआ था, तो आपका यह सत्य होगा। 29वां आपको दिया गया है ऋतुराज जनवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं। ऋतुराज कवि जनवादियों की श्रेणी में आते हैं, तो आपको देखना है यह सत्य है सत्य, तो आपको जनवादी कवियों में देखना है, तो आपका यह 29वां जो होगा वो सत्य होगा क्योंकि जनवादी कवियों की श्रेणी में ही आते हैं। 31वां आपको दिया गया है माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा। आपका सही आंसर है क्योंकि माँ ने अपनी अंतिम पूंजी बेटी को ही कहा था। 31वां आपको दिया गया है 31वां क्या दिया गया है माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, लड़की होना लेकिन लड़की की जैसे दुर्बल दिखाई मत देना, आपको यह सत्य हो जाएगा क्योंकि माँ ने ऐसा ही कहा था। तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में बता दिए गए हैं, सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लंबी है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।